को पता चल ही चुका होगा कि विवेक पटेल जो है एक बार फिर से शिल्पी राज को पाने की कोशिश में लग चुके हैं और पाने की कोशिश भी इस कदर हो चुकी है कि शायद इस बार विवेक पटेल को न्याय मिल जाए या फिर शिल्पी राज और विवेक पटेल का मामला जो है हमेशा के लिए रफा दफा हो जाए। मामला जो है वीना मानवी तक पहुंचता है और जैसा हमने पहले वीडियो में बताया ही था कि वीना मानवी जो है विवेक पटेल को पटना बुलाकर उनसे सारी जो शिकायतें हैं, सारी उनकी जो तकलीफ हैं, दिक्कतें हैं सुनेंगी। उसके बाद कुछ शायद वो सुलह कराने की कोशिश करेंगे और आखिर वही हुआ। वीना मानवी ने विवेक पटेल को बुलाया और विवेक पटेल जो है मीडिया में आकर के साफ तौर पर यही कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है विवेक पटेल से कि आपको क्या चाहिए, आप शिल्पी राज से क्या चाहते हैं, तो विवेक पटेल का कहना और विवेक पटेल का जवाब कुछ यूं होता है कि शिल्पी राज को रखने के लिए मैं अभी भी तैयार हूं, वो आए रहे मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर वो नहीं रहना चाहती हैं तो मैंने जितने पैसे उन पे खर्च किए हैं, यानी कि 10 से 15 लाख रुपए, जो अगर आज से 7 साल 8 साल पहले की अगर काउंटिंग की जाए 10-15 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है 10-15 लाख रुपए। और उनका इतना बड़ा रकम जो है शिल्पी राज को बिल्डअप करने में, यानी कि शिल्पी राज को खड़ा करने में, शिल्पी राज को इंडस्ट्री में हिट कराने में और शिल्पी राज को भाजपा रानी देवरिया से दिल्ली, पटना, फलाना जगहों पर ले जाकर सिर्फ गाना गवाने में विवेक पटेल के 15 लाख रुपए खर्च हो चुके और इसी का हर्जाना जो है वो मांग रहे हैं शिल्पी राज से कि हमने आप पे अपने पैसे खर्च किए, दुकान बेच करके और फलाना चीजें जो भी जैसे तैसे करके हमने आपके ऊपर 15 लाख रुपए खर्च किए और जब आप सुपरहिट सिंगर बन गई तो आपने हमें लात मारा और अब मेरे पास ना पैसे हैं ना आप हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरी माँ है, ना मेरा दुकान है और ना ही कुछ बचा, मेरे पास कुछ नहीं है, गुजारा करने के लिए मैंने आप पे खर्च किए हैं, आप मुझे 15 लाख रुपए दीजिए। अब इस पे जो है विचार चल रहा है, शिल्पी राज से इस पर बातें भी की हैं वीना मानवी ने और शायद शिल्पी राज से मुलाकात हो, कुछ बातें हो जिसके बाद जो है आगे का मामला जो है सामने निकल कर आए, क्योंकि ये मामला जो है सिर्फ एक तरफा पहले भी था, अब भी एक तरफा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पे सिर्फ विवेक पटेल ही बोलते हैं, शिल्पी राज हमेशा चुप्पी साधे रहती हैं। इस बार शायद उम्मीद है कि शिल्पी राज कुछ बोले, शिल्पी राज जो मामला है उस पर कुछ अपनी टिप्पणी दें, क्योंकि वो उनके जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच है जिसे वो झुटला नहीं सकती, धुतकार नहीं सकती। उन्हें अपनाना होगा कि ये जो सारी चीजें हैं या तो ये उनकी गलती है या फिर शायद हालात की गलती है या विवेक पटेल की गलती है या फिर उनकी गलती है, मानना होगा और इन सब चीज़ों को सुलह करनी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अगर आज नहीं सुलह कर पाती हैं तो शायद ये आगे चीज़ें जो हैं हमेशा बढ़ती जाएंगी और जब भी आगे आएंगी तो और बड़ी बन के आएंगी। तो बेहतर यही होगा कि इस चीज़ में खुलकर सामने आए, खुलकर अपनी बात रखें, इस मामले को रफा दफा करें, या तो वो खुद उनके पास चली जाएं अगर उन्होंने उनसे शादी किया है तो। विवेक पटेल की बात अगर ये सच है कि शिल्पी राज उनकी पत्नी है तो शिल्पी राज अगर चाहे तो उनके पास जाए, या फिर जो अगर वो अपना गुजारा भत्ता मांग रहे हैं 15 लाख रुपए, उसकी जो है स्टेटमेंट निकलवाएं कि विवेक पटेल ने कितने खर्च किए, कहाँ खर्च किए, कितने पैसे खर्च हुए, ये तो शिल्पी राज को ही पता होगा। उस हिसाब से उनका गुजारा भत्ता देके इस मामले को रफा दफा करें। खैर, इन सब मामलों पे आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या सोचते हैं इन दोनों के मामले को लेकर, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि शिल्पी राज और शिल्पी राज के जो फैंस है या जो भोजपुरी सुनने वाली पब्लिक है वो इस सब मामले को किस नज़र से देखती है।